एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। मैं सत्यम राज यूट्यूब चैनल द ऑनेस्ट में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर करने जा रहे हैं। और देखिए, आप लोग खाली लास्ट वीडियो तक बने रहिए। बहुत ही मजेदार तरीके से मैं आपको इसको समझाने जा रहा हूं। तो देखिए, रियल नंबर में हम लोग बात करते हैं तो पहला जो है वो रियल नंबर के डेफिनेशन को लेकर बात करते हैं कि रियल नंबर कहते किसको हैं। तो रियल नंबर समझने से पहले, क्योंकि ये रियल नंबर इज इक्वल टू दिया हुआ है कि रेशनल नंबर और प्लस में इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किसको कहते हैं बच्चों? तो अगर जो हम लोग कोई भी नंबर को p बाई क्यू के फॉर्मेट में यदि लिख सकते हैं, यानी p अपॉन क्यू फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वेयर q एंड p जो है वो बिलोंग्स टू इंटीजर और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर, रेशनल नंबर, सॉरी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। अब हम लोग बात करते हैं कि इरेशनल किसको कहते हैं। तो देखिए, जितना भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब को हम लोग क्या कर सकते हैं? p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जिसको नहीं लिख सकते हैं वो वैल्यू हो गया, जैसे रूट में जिसका हम लोग कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, वो सब जो नंबर हो गया वो हो गया इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब कि जितना भी नंबर अभी तक हम लोग पढ़े हैं टाइप्स ऑफ नंबर, वो सब रियल नंबर के अंदर चला गया। तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। यानी रियल नंबर रिप्रेजेंट ए नंबर लाइन, यानी देखिए रियल नंबर इज इक्वल टू रेशनल और इरेशनल, यानी रेशनल और इरेशनल में सब आ गया टोटल। तो इसका मतलब रियल नंबर जो होता है होल सबसेट हो गया, सब जितना भी हम लोग अभी तक नंबर पढ़े हैं सब का सबसेट हो गया। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है कि रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन, यानी कोई रियल नंबर है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर लाइन होता है, तो इस पर हम लोग यहाँ पे जीरो, इधर पे क्या होता है नेगेटिव टर्म और इधर पॉजिटिव टर्म, तो इसको नंबर लाइन को, रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेशनल नंबर के बारे में कहा जाता है कि नंबर कैन बी रिटेन p बाई क्यू, जो कि अभी समझा है p एंड q जो है वो z यानी इंटीजर से बिलोंग्स करना चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू 0। और इरेशनल नंबर किसको कहेंगे? तो जिसको कैन नॉट बी रिटेन एज p बाई क्यू, यानी जिसको p बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, वो सारा नंबर इरेशनल हुआ। तो ये स्लॉट आशा है कि आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो गया होगा कि रियल नंबर किसको कहते हैं, यानी रेशनल और इरेशनल, और रेशनल इरेशनल में सो टोटल नंबर आपको इन्वॉल्व हो गया। चलिए, नेक्स्ट स्लॉट जो है वो ये कह रहा है, अच्छा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है वो अब हम लोग को सिलेबस से इस बार जो है वो निकाल दिया गया है, यानी ये डिलेटेड पोर्शन है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारा है फंडामेंटल थ्योरम। तो फंडामेंटल यानी क्लास 10 का फर्स्ट जो हम लोग थ्योरम की बात करेंगे वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब आपको दिमाग में बात चला होगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, इसमें हम लोग किस तरह की बात करते हैं। और थ्योरम में आपको ये चीज क्लियर है कि हम लोग उसका स्टेटमेंट याद रखते हैं, और जिसका स्टेटमेंट का याद रखने से फायदा क्या होता है कि हमको उसके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ये आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो हम लोग कोई थ्योरम की बात कर रहे हैं, तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड यानी फैक्टराइज एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम यूनिकली अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ फैक्टर। इसका मतलब कि कोई भी कंपोजिट नंबर को यदि हम लोग फैक्टराइज के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, यानी प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, तो वो जो होता है वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, और जो कि यूनिक होता है। जैसे 60 हो गया तो 60 का 2 पे पावर 2 इंटू 3, और ये 2 जो हो गया, 3 जो हो गया, ये क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। और इसका जो फैक्टर का सीक्वेंस जो होता है वो आगे पीछे हो सकता है, यानी 5 की जगह 3 और 3 की जगह 5 हो सकता है,
लेकिन ये यूनिक होता है, ये एक ही होता है। यानी 60 को आप चाहे जैसे भी करेंगे तो 2 इंटू में 2 इंटू में 3 और इंटू में 5 यही तरीके से तोड़ सकते हैं। यानी इसको जो हम लोग फैक्टर करना चाहेंगे तो 2 से लगाएंगे 30 हो गया, फिर 2 से लगाएंगे 15 हो गया, फिर 3 से लगाएंगे 5 हो गया। और ये इसके अलावा जो यहां पे लिखा हुआ है, इसके अलावा आप इसको ये जो कंपोजिट नंबर है इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर के रूप में आप तोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए इसी को कहा जाता है कि ये एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम यूनिकली, यानी एक सिंगल अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ फैक्टर, यानी ऑर्डर इसका आगे पीछे हो सकता है। यदि आपको साफ तौर पर मैं समझाऊं तो आपको यह समझ में आएगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है वो ये कहता है कि अगर जो कोई कंपोजिट नंबर है और उसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में आप यदि उसको लिख दिए तो वो जो होता है, यानी सॉरी, अगर जो कोई मान ली कंपोजिट नंबर है तो उसको जो है अगर जो फैक्टराइज करेंगे तो वो फैक्टराइज जो होता है वो प्राइम फैक्टर के रूप में होता है जो कि यूनिक होता है। तो ये आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो बात करेंगे कि इसका यूज कहां पे करते हैं। यानी कोई भी चीज पढ़ते हैं, जैसे जे थ्योरम अभी हम लोग पढ़े तो वो क्या होता है कि उसका यूज जो होता है वो फाइंड एलसीएम एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के एचसीएफ और एलसीएम को हम लोग सॉल्व करने के लिए इसको यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल है और ये इसका और इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना चाहते हैं तो देखिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में एक्सप्रेस किए, यानी कोई भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में एक्सप्रेस करना, यही कहलाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और जो कि यूनिक हो। अब देखिए, अब ये देखिए इसका ये हो गया तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ जो दोनों में हो तो देखिए दोनों में ये है और इसके अलावा देखिए 3 यहां भी है यहां भी है तो उसको हम लोग एचसीएफ कहते हैं। यानी एचसीएफ निकालेंगे तो पहले फैक्टर इसको कर लेंगे, इसको भी फैक्टर करेंगे और जो दोनों में है उसको एक ले लेंगे। इसमें देखिए 2 पे पावर 3 इसमें भी है 2 पे पावर 3 तो यहाँ पे 2 पे पावर 3 ले लिए, यहाँ 3 स्क्वायर और यहाँ 3 तो यहाँ 3 3 ले लिए। अब इसका जो एचसीएफ है दोनों को प्रोडक्ट में तो ये 24 जो हो गया वो आ गया एचसीएफ। इसका मतलब कि अगर जो हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में कन्वर्ट नहीं करते तो इसका एचसीएफ हम लोग इस प्रकार नहीं फाइंड आउट करते। एलसीएम क्या है कि देखिए जैसे दोनों 2 पे पावर 3 है तो इसको 2 में है तो 1 ले लिए, फिर बाकी बचा क्या, तो यहां से देखिए 2 पे पावर 3 बचा, 2 पे पावर 3 पे पावर 2 बच गया जो कि इसी में इसमें चला गया और एक 5 बच गया। यानी देखिए जो सब में आ गया तो देखिए यहां कहने का मतलब इसको हम लोग 3 इंटू में 3 लिख सकते हैं तो 3 एक दोनों में था तो देखिए यहां ले लिए और बाकी ये जो बच गया वो यहां पे ले लिए, यानी इंटू में 5 तो 3 स्क्वायर ले लिए। देखिए 3 यहां से भी और 3 यहां, नहीं समझ में आया। कहने का मतलब 2 पे पावर 3 और इंटू में 3 पे पावर 2, ठीक है, ये हो गया। और क्या बच गया इसका, तो और कोई नहीं बच गया। और ये 120 का क्या हो गया, 2 पे पावर 3 इंटू में 3 इंटू में 5, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये तो चला गया तो यहां ये ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या करना है कि इसको 3 इंटू में 3 तो देखिए एक यहां से ऐसे एक ले लिए, ये तो दोनों 2 में था तो एक यहां ले लिए और देखिए एक 3 यहां था तो 3 इंटू 3 स्क्वायर एक 5 बच गया तो ये ले लिए। तो इस प्रकार जो है हम लोग मतलब फैक्टराइजेशन के हेल्प से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि देखिए जैसे मान लें कि रेशनल नंबर और डेसिमल एक्सपेंशन, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते किसको है, तो इंड्स आफ्टर ए फ्यू डिजिट। जैसे मान ले जाए कि 1 को यदि 4 से डिवाइड किए तो ये डेसिमल में यानी 2.25 यानी इंड हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। और जो इंड ना हो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, यानी जो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन इंड हो जाए उसको हम लोग टर्मिनेटिंग और जिसका डेसिमल इंड ना हो उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। इफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेशनल नंबर यानी इन लोवेस्ट फॉर्म हैज ओनली 2 एंड
और 5 एज ए प्राइम फैक्टर देन हैज द टर्मिनेटिंग। इसका मतलब कि अगर जो कोई फैक्टराइजेशन है और उसमें 2 और 5 आ जाए तभी हम लोग कहेंगे कि वो जो है वो टर्मिनेटिंग होगा, और यदि 2 और 5 नहीं आएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे देखिए यहां पे इसको अगर जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए कहने का मतलब कि 7 अपॉन 8 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 7 और इंटू में 2 इंटू में 2, तो यहां देखिए फैक्टर के रूप में 2 आया कि नहीं। अब देखिए इसमें आपको जो है अच्छा इसको बाद में हम लोग समझेंगे, ये दूसरा एग्जांपल देखे। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि 2 एंड और या 5 जो आएगा उसको टर्मिनेटिंग हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो देखिए ये इसमें 2 आ गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो है और इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, यानी जिसको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं कर पाएंगे। देखिए अच्छा ये जो है ना, ये आप इसमें डिस्टर्ब नहीं होगे। ये जो 2 और 5 जो है ना, इसको हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो इसको खूब अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसको अभी आराम से छोड़ दीजिए। टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग हो सकता है यहां मिस्टेक से गलत लिखा हुआ है। चलिए आगे इसको हम लोग रेशनल इरेशनल के बारे में समझ गए हैं। अब ये बात समझते हैं कि सम और प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। यानी सम और प्रोडक्ट रेशनल और इरेशनल, यानी रेशनल और इरेशनल को यदि सम और प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है। जैसे मान लीजिए कि √3 जो है वो इरेशनल नंबर है और 2 जो है वो क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो इसको सम किए तो ये जो वैल्यू आ गया 2 प्लस √3 ये इरेशनल नंबर होगा। अगर जो ये दोनों को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो ये जो वैल्यू आएगा 2√3 ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ये भी इरेशनल नंबर होगा। तो पहला बात आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो कह रहा है वो कहने का मतलब कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी जो है ये जो है ना वैल्यू दिया हुआ है कि अगर जो देखिए आप इसको ऐसे समझ जाइए कि अगर जो a पे पावर m है और इनटू में a पे पावर n है, तो अगर जो बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो ये जो होगा वो ऐड हो जाएगा, यानी m प्लस में n। उसी तरह से a पे पावर m है और डिवाइड में है a पे पावर n, तो इसको हम लोग जो लिखेंगे वो माइनस हो जाएगा m माइनस में n, यानी ये जो टर्म दिया हुआ है इसको हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। दूसरा जो है वो अगर जो a पे पावर n है और ब्रैकेट है और इस पे पावर m है तो इसको हम लोग a पे पावर m इंटू में n लिख सकते हैं। ठीक है, अगर जो किसी भी नंबर या डिजिट पे x पे पावर जैसे वैल्यू है उस पे पावर 0 होगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यदि x पे पावर -1 है तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है जो कि रियल नंबर का यूज होता है। तो आप इसको समझ जाइए, इसको अभी छोड़ दीजिए, ये दूसरा फॉर्मेट में आपको लिखा हुआ है, आप इस बात को समझ जाइए। चलिए नेक्स्ट जो है वो क्या है कि टाइप्स ऑफ नंबर, यानी नेचुरल नंबर कौन कौन हो गया, तो 1 से लेके 1 2 3 इन्फिनिट तक इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर जो नेचुरल नंबर 0 को इंक्लूड किया जाए तो होल नंबर कहता है। इंटीजर जिसको कहते हैं, यानी माइनस इन्फिनिट से, जैसे मान लें कि एक नंबर 9 पर लिखे तो यहाँ पे 0 हो गया, ये -1 हो गया और ये 1 हो गया, तो इधर माइनस इन्फिनिट से लेके प्लस इन्फिनिट में जितना भी डिजिट नंबर लाई करता है उसको इंटीजर कहते हैं। इसीलिए इंटीजर जो है वो 3 फॉर्मेट में होता है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। फिर रेशनल और इरेशनल को हम लोग बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो देखिए ये थ्योरी था, आपको बहुत ज्यादा तो क्लियर नहीं हुआ होगा, इसलिए कि थ्योरी, मैथमेटिक्स का थ्योरी तब क्लियर होता है जब हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। तो जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये क्या कीजिएगा कि स्लॉट बाय स्लॉट आप अपना नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। और आपका एक लास्ट का काम जो है वो ये जो है सब्सक्राइब करना, इसको एकदम कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेट होते हैं, मैं मोटिवेट होता हूं और इस तरह का कई वीडियो आपके सामने लाने के लिए मुझे
प्रेरित कर देता है। ठीक है, थैंक यू।